अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप पे 3.4 कर रहे हैं। अगर उसका क्वेश्चन नंबर 2, आ गैस इज एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी एन इज इक्वल टू सी। फाइंड सी करना, पी करना होगा, ये तो क्वेश्चन मिस्टेक है। क्या फाइंड करना है? फाइंड सी करना है। पी की वैल्यू ये दी हुई है और वी की वैल्यू ये दी हुई है और एन की वैल्यू दी है। मैंने रिप्लेस द वैल्यूज़ कर दी हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें पी की जगह 80 पुट करना था, वी की जगह 3.1 था। चेक कर लेती हूँ, 7 और 1 मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और एन की जगह पर 5/4 था, वो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू सी। अब बारी आ गई, अगर तो वो ऊपर नहीं लिखते कि लॉग के तहत करें या लॉग टेबल यूज़ करने का नहीं कहते, तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म, अगर आप इसकी पावर 5/4 लेकर इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं इसे लॉगरिथम से करने लगी हूँ और लॉग टेबल नहीं यूज़ करूँगी, कैलकुलेटर से ही ले लूँगी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? ये था लेटेक्स था, इस दफ़ा इन्होंने सी ही लिखा है तो मैं सी ही लिख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप क्या था? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं ये चेक करने लगी हूँ कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये 1 है या 7 है। 3.4 का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ये 1 है या फिर 7 है? 2 क्वेश्चन है। वन है भाई। अच्छा जी, रिप्लेस द वैल्यूज़ भी करनी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग इधर आएगा तो आ जाएगा log 80। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी। तो log अगली वैल्यू क्या है? 3.1 और ये क्या है? 80। ठीक है। आगे log ऑफ सी। ठीक हो गया। अब इसका लॉग लूँगी, इसका भी लॉग लूँगी, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका जब लॉग लूँगी इससे फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और 4 से डिवाइड करूँगी। पहले log 80 ले लें कैलकुलेटर से। ये लिखा हुआ है लो जी log, यहाँ लिखा 80 इक्वल प्रेस कर पॉइंट के बाद 4 में राउंड अप करके 1.9030 की जगह 1 लिख दूँगी। 1.903 आगे 8 है ना, इस वजह से राउंड अप करके मैंने ये लिख दिया। नज़र आ रहा होगा। अब log 3.1, log 3.1 तो आंसर आ गया 0.49396। इसे डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है हमने इसे 5 के साथ। मल्टीप्लाई का बटन दबाया, 5 का या ये आ गया। डिवाइड करना है 4 के साथ, तो मैं करके फिर राउंड अप करके वैल्यू लिखूँगी। तो ये आ गया 0.614 समथिंग। तो ये मैं लिख रही हूँ। जी, ये आपके पास आ गया प्लस 0.6142 राउंड अप करके ये आपके पास आ गया। और ये आ गया log ऑफ सी। इसे प्लस माइनस करेंगे, फिर टेकिंग एंटी लॉग लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया। प्लस माइनस करेंगे, क्या करें, क्या क्या वैल्यू लिखी है? 1 पॉइंट नज़र आ रही है ना, 1.9031 प्लस 0.6142 ब्रैकेट क्लोज 2.5173 यस हो रही बेटा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING। टेकिंग क्या वैनों ने टेकिंग बेटा बस खोलने लगी उन्होंने। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTI एंटी लॉग वैल्यू है 2.5173। बेटा 1 मिनट ना। एंटी लॉग सी, लॉग ऑफ सी, एंटी लॉग ऑफ सी। ये लॉग ऑफ था, लॉग ऑफ सी। ये एंटी लॉग इससे काट जाएगा, जस्ट सी रह जाएगा। इसका एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर पर, शिफ्ट लॉग, और आपके पास वैल्यू है 2.5173 ब्रैकेट क्लोज। तो आ गया 329। ठीक है।
तो आपके पास सी की वैल्यू आ गया 329.0 है, तो 1 लिख देती हूँ राउंड अप करके, ये आपका आंसर सी फाइंड होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ दिस। अब ये फार्मूला दिया हुआ है और वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ठीक है। प्राइस यानी पी को शो कर रहे हैं, वो 18 दिया हुआ है। तो मैंने पहले पी लिखा, 90 लिखा, ये तमाम वैल्यू लिख ली। अब आपने इसमें से क्यू फाइंड करना है। कह रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैंने बोथ साइड पर लिया और साथ ही मैंने लिख दिया रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू भी रिप्लेस कर दिया। लॉग लिखा, पी की जगह 18 लिख दिया, लॉग अप्लाई किया तो 90 आया, माइनस किया तो ये माइनस क्यू ओवर, होना तो प्लस था लेकिन प्लस माइनस माइनस क्यू ओवर 10 लॉग ऑफ 5। अब यहाँ से कैलकुलेटर से log ऑफ 18 लूँगी, log ऑफ 19 लूँगी और log ऑफ 5 लूँगी, ठीक है। log ऑफ 18, log लिखा, 18 लिखा, क्या आ गया, 4 अंक में लिख लो, 1.255 और 2 है तो इससे मैं राउंड अप करके 3 लिख रही हूँ, ठीक है। 2 है 7 की वजह से ये 3 हो जाएगा। log 90, एलो जी log 90, 4 अंक में लिख लूँगी, इसमें भी 1.9542 ही आएगा। अब log 5 आएगा तो वो आ जाता है 0.6989 है, तो 89 को 90 कर दूँगी, यस। log 5 है ना, तो ये आ जाएगा 0.6990। 89 7 की वजह से 90 हो जाएगा। 89 में 1 ऐड करें ना, 89 में 1 ऐड करें तो 90 हो जाता है ना, तो मैंने लिख दिया 6990। अब देखें, उधर तो इधर 5 और 4 था तो मैंने ज़रा दे दी थी। अब ये वैल्यू पहले मैं ये इधर ले जाती हूँ, हाँ जी, ये प्लस हो गया, इधर आकर इसके साथ माइनस हो जाएगी। फिर मैं इसको देखती हूँ इसको क्या करना है। 1.2553 माइनस 1.9542, तो ये माइनस क्यू ओवर 10 और 0.6990। ये 10 पर डिवाइड तो हो सकती है, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में सॉल्व होगा। अब देखो इस तरह हो गया। अब माइनस करने लगी हूँ दोनों वैल्यूज़ को, क्या है 1.2553 ब्रैकेट लगा के 1.2553 माइनस, नहीं ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1.9542 ब्रैकेट क्लोज, यह आ गया माइनस में, माइनस 0.6989। ये माइनस और ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो 10 है ये वैल्यू इस 10 पर डिवाइड हो गया, मैं डिवाइड कर रही हूँ और साथ माइनस क्यू लिख दूँगी। आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये देखो 0. क्या लिखी हुई है 9 क्लास, 0.6990 डिवाइडेड बाई 10, याद आएगा 0.0699 साइड पे क्यू, साथ पर क्यू जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू क्यू के साथ इधर मल्टीप्लाई हो गया, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। देखो माइनस माइनस से ख़त्म कर दिया, लिख नहीं रही, बस आप याद रख लो, इम्प्लाइज यूज़ कर लिया। 0.6989 ये वैल्यू अपनी जगह पर, ये इधर आकर डिवाइड हो रही है, तो 0.0699, तो ये क्यू माइनस माइनस से ख़त्म हो गया। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 0.6989 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है 0.0699 ब्रैकेट क्लोज, यह आता है 9.998, तो उन्होंने राउंड अप करके 10 लिखा हुआ है। 9.99 है तो उन्होंने राउंड अप करके 10 लिख दिया, तो क्यू की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, फाइंड ए वैन पाई की वैल्यू भी दी हुई और आर की भी, वैन ये वैल्यू लिखी रिप्ले, ये फार्मूला जो दिया हुआ था वो लिखा पाई आर स्केयर का, एरिया दिया हुआ है पाई आर स्केयर।
अच्छा, रिप्लेस द वैल्यू की पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर की वैल्यू 15 थी और ऊपर स्केयर था वो लिख दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये डिवाइड में लिखी हुई है तो log 20 माइनस log 7 लिखा। ये दो ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है तो प्लस लगाया, 2 शुरू में आ जाएगा लॉग के कानून के तहत, वो लिखा, फिर log 15 लिखा। अब कैलकुलेटर से log लेने लगी, log 22, log लिखा, 22 प्रेस किया तो 4 वैल्यू लिख लो, 1.3424 ये आ जाएगा, 1.3424 माइनस log ऑफ 7 वो आ जाएगा 0.8451, 0.845 राउंड अप करके 1 + 2 अपनी जगह पर और log 15 लेने लगी हूँ, ये 2 अपनी जगह पर, log 15 4 अंक में लिख लें, 1.1176 सही है, आगे 0 है। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और प्लस माइनस भी करने लगी हूँ, इकट्ठा ही करने लगी हूँ कैलकुलेटर पर। ये log ऑफ ए, ये देखो ये कैलकुलेटर पर लिखा 1.3424 पहली रकम है, माइनस है दूसरी रकम है, 0.8451 है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस है, फिर यहाँ 5 है, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1.1176 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आया आपके पास 6.08 6.0853 आ रहा है मेरा, तो शिफ्ट लॉग लूँ 1217, ये तो बहुत बड़ी वाली हो जाएगी, देखती मैंने किधर गड़बड़ किया। ये 22 थी, log 7 है, प्लस 2 है, log ऑफ 15 है, यही है log 22, या 22/7 को ना 1.14 लिख के किया होगा तो वैल्यू है ये जी 3.14 किया हुआ है। 22 को तकसीम करो ना 7 पर तो पाई की वैल्यू पॉइंट में लगाई हुई है 3.142, ठीक है। जब आप इसका लॉग लोगे ना, दिस वैल्यू ये आ गई, तो फिर माइनस log ऑफ 7 किया तो ये वैल्यू, तो प्लस 2 log ऑफ 15 किया तो ये वैल्यू, शिफ्ट लॉग आंसर किया, ये नहीं आया। अच्छा, log ऑफ इन्होंने 22/7 को ना इंडिविजुअल कर दिया है, मतलब इसको डिवाइड करके पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है, जबकि उन्होंने तो कहा था कि ये लगाएं तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो रहा है, तो फिर ये वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, या तो मैंने माइनस करके तो फिर देख लेती हूँ, अगर नहीं आता तो फिर देखती हूँ इसका कोई और मेथड। 1.3424, ठीक है, माइनस 0.8451, ठीक हो गया, प्लस 2 इंटू 1.1176, ये वैल्यू तो नहीं होगी। HPNI क्लासेस में, अच्छा तो मैंने लिखे कोई नहीं है, 5 वाला नहीं, ये तो मेरा चौथा वाला, मैं देख पाऊँ आ जाना चाहिए। log 15 नहीं आया, आई थिंक मेरा ठीक, दोबारा लूँ, log 15 1.176, आई मैंने 2 लिख दिया, 1.176 इधर 0 है तो इधर 1 आ जाएगा, एक जैसे रखने थे ना, लिखने में गलती कर दी। 1.1761, अब इसे कैलकुलेटर पर करके देखती हूँ। कैलकुलेटर 1.3424 ब्रैकेट को क्लोज माइनस 0.8451 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट 1.1761 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया आपके पास 2 पॉइंट, ठीक है, 2.8495। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये log ए की वैल्यू आई है, आपको जस्ट ए की चाहिए, EAKINGANTI, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ ए एंटी log ऑफ ए, फिर log ऑफ ANTI एंटी लॉग 2.4895,
यहाँ से लॉग कट गया, एंटी लॉग के साथ ए रह गया, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू लिखी हुई है, शिफ्ट लॉग प्रेस किया, आंसर प्रेस किया तो वो आ गया 707.13। आप कैलकुलेट, आपके बुक पे शायद 7071 लिखा हुआ है या 707 लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। आई होप समझ आ गई। ये तो बड़े आसान था, जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी वही रिप्लेस कर देनी थी अंदर, और अगर प्लस हो रही मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका माइनस आ जाएगा। 707.1, ये 3 नहीं लिखा हुआ, उन्होंने 2 टिकट लिखी, आपका ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कैलकुलेटर से भी हो गया। अब अगर पिछले क्वेश्चन में अगर वो ऊपर लॉग टेबल यूज़ ना करें तो आप फार्मूले यानी लॉग जो है कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, और मैंने अब लेना सिखा दिया, एंटी लॉग लेना भी सिखा दिया। अब इस दफ़ा ये था स्फेयर का शायद 1/3 पाई आर, नहीं स्फेयर का नहीं, 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्केयर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 पाई आर स्केयर एच, ये फार्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम का। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की जगह 2.5 करना है और एच की जगह 4.2 रिप्लेस करना है। रिप्लेस द वैल्यूज़, 1/3 पाई की जगह 22/7 लिख दिया है, और आर की जगह 2.5 था, उसके ऊपर स्केयर है, और एच की वैल्यू है 4.2, ये रिप्लेस कर दी। अब जब इसके साथ लॉग आया तो लॉग ऑफ वी 1/3, वो कहाँ लिखा है मैंने, ये 1/3 पूरे के साथ है, तो नहीं 1/3 के ऊपर भी मैंने लिया है, ये पूरा क्वेश्चन बनाया। लॉग ऑफ 1 लिखा है, लॉग ऑफ 3 लिखा है, पता नहीं 1/, या तो 1/3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3, ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, प्लस लगाया। आप 22 और 7 डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7, ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं तो प्लस लगाया। 2 लॉग ऑफ 2.5, इनके दरमियान कोई साइन नहीं तो प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वजह से प्लस लॉग ऑफ 4.2। फिर से देखो, 1 लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2.5 प्लस लॉग ऑफ 4.2। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ लिख दी। अब लॉग लूँगी कैलकुलेटर से। लॉग ऑफ 1 पहले लिखा हुआ है लॉग और 1, लॉग 1 0 होता है, 0 लिख दो, ये लिखा हुआ था। अब नज़र आ रहा है, अब ये ना थोड़ा सा हिल गया मेरा ना, ये टूट गई है, लाइट गिर गई थी। अच्छा, तो ये लॉग ऑफ 1 की जगह मैंने 0 लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ 3 की जगह ये लॉग ये 3 4 रकमें लिख दो, 0.4771, 2 रकमें होगी, एक का 0 लॉग आया, एक का ये आ गया। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, आगे लॉग 22 लिखा हुआ है, 22 लॉग लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख दे 1.3424, 4 रकमें मैंने लिख ली, 1.3424 तक राउंड अप नहीं हो रही थी, नहीं की। आगे लॉग 7 लिखूँगी, लॉग 7 रिप्लेस किया तो 0.85, 4 रकमें लिख दो, माइनस लिखा हुआ है तो 0.8451 हो जाएगी राउंड अप करके, तो मैंने लिख दिया, आगे 9 है। नेक्स्ट 2 की जगह 2 ही लिख दिया, लॉग ऑफ 2.5 लिखने लगी हूँ, लॉग है तो ब्रैकेट लगाए 2.5 क्योंकि आगे पॉइंट में है, तो 0.3979 है, राउंड अप नहीं हो रही। आगे प्लस लिख दिया तो लॉग ऑफ मैंने 4.2 प्रेस कर दिया, ये आ गया आपके पास 0.62 और 32, 6232 यस, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर देना है, फिर क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से करना है। 0 पहले मैंने गड़बड़ कर दी थी, एक मिनट देखा मैंने 3 बार 2 दफ़ा किया था, 2 दफ़ा गलत आया था, 3 दफ़ा चेक कर लेना। ये ना 3 दफ़ा एक नया आंसर आया हो, 0.4771 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है, फिर क्या लिखा हुआ है 1.3424 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट माइनस लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट है 0.8451 है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 2 है, ब्रैकेट है 0.3979 है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस है, फिर है ये भी ब्रैकेट में लिखें 0.6232 ब्रैकेट क्लोज, आंसर प्लस माइनस करके आया 1.4392। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ वी, लॉग वी का लिया तो वी लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, वी रह गया, और यहाँ पर 1.4392 ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई है, मैंने दबाया शिफ्ट
लॉग आंसर इक्वल, तो 27.49 मेरा आंसर आ रहा है, 27.38 आ रहा है, 27.49 पॉइंट से वैल्यू ठीक हुई तो ठीक कंसिडर होगी, मैं सोच 49 या राउंड अप करके 50 लिखा हुआ है, 49 या ठीक है वैल्यू आपकी 4 पॉइंट से पहले ठीक हो वैल्यू तो ठीक होती है। अगर आप ब्लॉक टेबल से देखेंगे तो ये जो एक 49 है 50 हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ब्लॉक टेबल से वैल्यू देखें। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।